हेलो एवरीवन, वेलकम बैक एजुकेशन बीए ट्यूटोरियल। तो आज के इस वीडियो में हम बायो का लेसन प्लान नंबर 15 देखेंगे और आज का हमारा टॉपिक है खाद्य संसाधन के अंतर्गत उन्नत कृषि। तो स्टार्ट करते हैं लेसन प्लान। सबसे पहले हम सामान्य जानकारी फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पर छात्र अध्यापक या छात्र अध्यापिका का नाम, कक्षा, आप किस कक्षा के लिए प्लान तैयार कर रहे हो, विषय, विद्यालय, दिनांक, कालांश, अवधि, ये सारी जानकारी हमें हर लेसन प्लान में फिल करनी होगी। फिर हमारा टॉपिक, प्रकरण, तो आज हम उन्नत कृषि पर लेसन प्लान बना रहे हैं। फिर नेक्स्ट स्टेप है हमारा सामान्य उद्देश्य, जहाँ हमने पूर्वानुसार लिखा है। जीव विज्ञान विषय के सामान्य उद्देश्य, यहाँ भी हमने पूर्वानुसार लिखा है, क्योंकि हम सामान्य उद्देश्य बार बार नहीं लिख रहे हैं। जो हमारा फर्स्ट लेसन प्लान था या इससे पहले जो भी लेसन प्लान था, वहाँ हमने सामान्य उद्देश्य लिख लिए थे। अब हम विशिष्ट उद्देश्य बना लेते हैं। तो विशिष्ट उद्देश्य हमें हर लेसन प्लान में बनाने होते हैं। तो यहाँ पर हम अपना जो टॉपिक है उन्नत कृषि, उसे ध्यान में रखेंगे और विशिष्ट उद्देश्य बनाएंगे। तो यहाँ पर ज्ञानात्मक पक्ष में देखिए, सबसे पहले विद्यार्थी उन्नत कृषि की परिभाषा बता सकेंगे। विद्यार्थी कृषि से प्राप्त खाद्य पदार्थों की सूची बना सकेंगे। फिर है बोधात्मक पक्ष, विद्यार्थी मिश्रित खेती के उदाहरण दे सकेंगे। विद्यार्थी हानिकारक रसायनों के प्रभाव को पहचान सकेंगे। फिर है प्रयोगात्मक पक्ष, विद्यार्थी कृषि से प्राप्त खाद्य पदार्थों का उपयोग कर सकेंगे। विद्यार्थी खेती में आने वाली समस्याओं का समाधान कर सकेंगे। फिर है विश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी उन्नत कृषि व वर्तमान कृषि में अंतर बता सकेंगे। विद्यार्थी उन्नत कृषि की ओर इंगित कर सकेंगे। फिर है संश्लेषणात्मक पक्ष, विद्यार्थी वर्तमान कृषि प्रणाली पर अपने तर्क दे सकेंगे। विद्यार्थी मिश्रित खेती पर निष्कर्ष दे सकेंगे। और लास्ट में है मूल्यांकन पक्ष। तो यहाँ विद्यार्थी उन्नत व वर्तमान कृषि में तुलना कर सकेंगे और उन्नत कृषि का महत्व बता सकेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इस पाठ योजना में हम चौक, डस्टर, संकेतक, चार्ट, लपेट श्यामपट्ट आदि शिक्षण सहायक सामग्री का यूज़ करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है शिक्षण विधियाँ। तो यहाँ पर हम शिक्षण विधियों के नाम लिख लेते हैं। तो सबसे पहले प्रश्नोत्तर विधि, व्याख्या विधि, आगमन विधि, निगमन विधि और प्रदर्शन विधि, इन सारी विधियों का यूज़ हम इस लेसन प्लान में करने वाले हैं। इसके बाद पूर्व ज्ञान, तो विद्यार्थी उन्नत कृषि के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है प्रस्तावना प्रश्न या अभिप्रेरण प्रश्न। तो यहाँ पर हम प्रश्नोत्तर के माध्यम से बच्चों को मोटिवेट करते हैं, अभिप्रेरित करते हैं। तो यहाँ पर हमें 2 कॉलम बनाने होंगे। एक है छात्र अध्यापिका व्यवहार और दूसरा है छात्र व्यवहार। यहाँ पर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि हम भोजन के रूप में किन पदार्थों का उपयोग करते हैं। आंसर मिला अनाज, फल, सब्जियाँ, दालें आदि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये सारी खाद्य वस्तु हमें कहाँ से प्राप्त होती है। फिर हमें आंसर मिला खेती से। प्राचीन कृषि व्यवस्था और आज की कृषि व्यवस्था में अंतर है या नहीं। तो हमें आंसर मिला हाँ, आज रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग कर ज़्यादा पैदावार प्राप्त की जाती है, परंतु प्राचीन समय में उन्नत कृषि व्यवस्था थी। तो अब बताइए इन सबको मिलकर क्या कहेंगे। तो यहाँ पर विद्यार्थी निरुत्तर हो गया है। तो अब हम अपना उद्देश्य कथन बच्चों से कहेंगे कि बच्चों, आज हम उन्नत कृषि के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्टेप है हमारा प्रस्तुतिकरण। तो प्रस्तुतिकरण के साथ हमें प्रस्तुतिकरण चार्ट भी बनाना है। तो सबसे पहले हम चार्ट देख लेते हैं। यहाँ हमने एक सिंपल सा चार्ट बनाया है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो। यहाँ पर हमने उन्नत कृषि के बारे में कुछ पॉइंट प्रस्तुत किए हैं। तो आप भी इसी प्रकार से चार्ट बना सकते हैं। अब हम अपना प्रस्तुतिकरण कंटिन्यू रखते हैं। तो हमें यहाँ पर 3 कॉलम्स बनाने हैं, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका व्यवहार और छात्र व्यवहार। तो सबसे पहले हम उन्नत कृषि क्या है इसके बारे में बच्चों को सामान्य सी जानकारी देंगे कि हमारे वैज्ञानिकों ने खाद्य समस्या हल करने के लिए भरपूर प्रयास किए और हमारा देश
खाद्यान्न के मामले में आत्मनिर्भर हो गया। आज उन्नत कृषि यंत्रों, सिंचाई का उपयोग कर खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि हुई है। फिर हमने यहाँ पर बच्चों से 2 क्वेश्चन भी पूछे हैं। फिर उन्नत कृषि की परिभाषा यहाँ पर बच्चों को समझाई है। फिर हमने बच्चों को उन्नत कृषि व वर्तमान कृषि व्यवस्था में क्या अंतर है, पहले किस प्रकार से खेती की जाती थी और अभी किस प्रकार से खेती की जाती है, इसके बारे में बच्चों को बताया। और यहाँ पर हम बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चन भी पूछते चले जा रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर जो पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्व होते हैं उनके बारे में बच्चों को बताया। फिर कीट नियंत्रण किस प्रकार से किया जाता है और पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है उन्नत कृषि का। इस प्रकार हम एक एक बिंदु हम अपने स्टूडेंट्स बच्चों को समझाते चले जा रहे हैं। हमें प्रस्तुतिकरण में अपना कंटेंट इतना लिखना होता है कि जितना हम बच्चों को एक लेक्चर के दौरान समझा सके। फिर आगे चलकर हमने बच्चों को मिश्रित खेती क्या होती है और मिश्रित खेती किस प्रकार से की जाती है, इसकी क्या विशेषता है, ये समझाया। फिर इसके लाभ बताए कि जो मिश्रित खेती होती है इसके क्या लाभ होते हैं, इसकी क्या हानियाँ होती है, मीन्स सीमाएँ क्या होती है। तो यहाँ पर हमने इतना प्रस्तुति कंटेंट लिखकर तैयार कर लिया है। आप स्क्रीन पर अच्छी तरह से देख सकते हैं और नोट डाउन कर सकते हैं। इसी बीच आप वीडियो को एक लाइक भी कर दीजिए, लास्ट में आप लाइक करना भूल जाते हो। और आपको वीडियो किस प्रकार से चाहिए आप कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अब हम नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ेंगे। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वह है पुनरावृत्ति प्रश्न। तो आपको पता है कि ये जो सारे प्रश्न होते हैं पुनरावृत्ति, यह हमारे विशिष्ट उद्देश्य के आधार पर तैयार किए जाते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित खेती के उदाहरण दीजिए। सेकंड क्वेश्चन है वर्तमान कृषि प्रणाली उचित है या नहीं, समझाइए। थर्ड क्वेश्चन है उन्नत कृषि हमारे लिए किस प्रकार उपयोगी है। फोर्थ क्वेश्चन है कृषि में गुणवत्ता लाने के उपाय क्या क्या है। और फिफ्थ क्वेश्चन है मिश्रित खेती की सीमाएं बताइए। इसके बाद बच्चों को हम कक्षा कार्य देंगे, क्लास वर्क। तो यहाँ पर हमने मैच द कॉलम दिया है, आप यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स और ट्रू फॉल्स इस प्रकार से कक्षा कार्य दे सकते हैं। लास्ट में हम गृह कार्य देंगे बच्चों को। तो गृह कार्य में लेंथी क्वेश्चन होते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है उन्नत कृषि व वर्तमान कृषि में अंतर बताइए। और सेकंड क्वेश्चन है उन्नत कृषि व वर्तमान कृषि में तुलना कीजिए। इस प्रकार हमारा लेसन प्लान बनकर तैयार हो जाएगा। लास्ट में हम शाम पर सारांश तैयार करेंगे। हम ब्लैक बोर्ड पर जो भी कार्य करते हैं उसे शॉर्ट रूप में इस लेसन प्लान में भी लगाना होता है। तो आप स्क्रीन पर देख सकते हो कि किस प्रकार से हमने शाम पर सारांश तैयार किया है। यहाँ पर हमने उन्नत कृषि के जो जो बिंदु हमने प्रस्तुतिकरण में समझाए थे उन्हीं बिंदुओं को इस ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया है। आई होप आपको लेसन प्लान अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।